तो यार देखा होगा आपने ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है कि सब पहाड़ों पे ना बर्फ़ें जम रही है और स्नोफॉल वगैरह हो रही है। तो हम भी बस चल दिए। इस वीडियो में ना आपको मैं दिखाऊंगा कि साथ में दो यामाहा का राइड एक्सपीरियंस, एक पिलियन के साथ और एक विदाउट पिलियन। तो दोनों की ना माइलेज भी कवर हो जाएगी और राइड एक्सपीरियंस वगैरह जो जो चीज़ें होती है ना, मतलब मैक्सिमम वो सब चीज़ें कवर हो जाएगी। तो एक स्कूटी तो ये रही और एक अभी भाई वेट कर रहा है आगे, तो वहाँ पर उसको मिलवाता हूँ पहले। तो वहाँ पर चलते हैं और मिलवाता हूँ उसको। तो यार दूसरी स्कूटी मिल गई, ये रही। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं पहले पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरवाएंगे। हाँ भाई, पेट्रोल भरवाएंगे, पेट्रोल। तो पहले पेट्रोल भरवाएंगे, उसमें ना मीटर इसका कर देंगे 0, माइलेज का भी और किलोमीटर का भी, तो पता चल जाएगा कितनी माइलेज दे रही है दोनों स्कूटी। अब ना मैं भी देखूंगा वैसे रोड पे इसकी रोड प्रेजेंस कैसी होती है, क्योंकि बस मैं भी चलाते हुए फील करता था लेकिन देखता नहीं था दिखती कैसी है रोड पे। तो पेट्रोल वगैरह तो भरा लिया है और अभी टाइम हो रहा है 8:14। इसको ट्रिप को करते हैं 0, ये वाला तो कर चुके हैं, माइलेज का भी 0 करते हैं ताकि एक्चुअल में पता चले कितना आया ट्रिप पे। ये रही दूसरी स्कूटी और ये रहा भाई मेरा, ये मेरे ऑफिस का भाई, ये अपना साइकिलिंग वाला फ्रेंड। किलोमीटर इसके 0 है, माइलेज इसके अभी 41 दिखा रहा है, उसके 48 दिखा रहा था, ये हो गई 0। अब पता चल जाएगा भाई कितनी आ रही है एग्जैक्ट दोनों की माइलेज। ये एक रेजेड और एक ये रही। इंट्रो सही से नहीं होता, नाम बताओ पहले। विनोद शर्मा और B.Ed वाला ली। मैं दक्ष माथुर इन शॉर्ट कनस्तर। एक एरी रेजेड, एक अंधी में था और एक वो रही वहाँ पर बुलेट। तो यार फाइनली निकल चुके और किलोमीटर इसके कर लिए थे 0। किलोमीटर के साथ साथ ना इसकी माइलेज भी 0 कर रही थी ताकि जो भी माइलेज दिखाए ना वो यहीं के दिखाए। तो अभी इसमें माइलेज शो नहीं कर रही है, थोड़ी देर में इसमें माइलेज शो होने लगेगी। सेम ऐसी उसमें कर ली थी 0 सब कुछ। तो जो एग्जैक्ट पता चलेगा ना कितनी माइलेज उसमें आ रही है वो आपको पता चलेगा जब हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार पहुंच के फिर दिखाएंगे। बाकी देखो कल बारिश आई थी और मौसम देखो कितना ज़्यादा साफ हो रखा है एकदम, बस आगे ना बारिश मिल जाए हमें और बाकी सब ठीक है। माइलेज दिखाऊंगा ना वो आएगी सारी की सारी आपकी इको की स्पीड पे, 60 से नीचे या फिर मैक्सिमम 65 तक की स्पीड होगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। या अगर जो हुई भी तो थोड़ी बहुत हो सकती है ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 60-65 से ज़्यादा तेज स्कूटी में हाईवे पे चलाता नहीं हूँ। देखो अभी 1.6 किलोमीटर चले हैं और इसकी माइलेज दिखाता हूँ कितनी शो हो रही है। अभी इसकी माइलेज आ गई 44.3 और ये बढ़ी जाएगी। तो जो एग्जैक्ट माइलेज है ना वो थोड़ी देर में आगे पता चलेगी पूरी राइड में, और उसकी माइलेज तो भाई वहीं पे जाके पता चलेगी कि कितनी आ रही है। और बाकी एक बुलेट भी जा रही है हमारे साथ, मेरा साइकिलिंग वाला फ्रेंड है, तो वो अलग निकल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। हम पहले बीच में रुकेंगे ऋषिकेश में। तो यार जिला गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, देख लो आई लव गाजियाबाद। और आज ना हम हो चुके हैं वैसे काफ़ी ज़्यादा लेट, वैसे तो निकलना था हमें 6:30 बजे, अभी देख लो 8:30 बज रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार ना 8:30 बजे मैं था आपका मेरठ क्रॉस कर चुका था लास्ट टाइम में 8:30 बजे, और ये ना उस टाइम पे जब मैं निकल रहा था 6:30 बजे के करीब तो पूरा खाली था। तो यही होता है फ़ायदा, अगर जो आप जल्दी निकल जाओ ना रोड जो होते हैं ना ऐसे खाली मिलते हैं, और अगर जो जैसे लेट हो रहे हो ना मैं जैसे अभी, तो थोड़े थोड़े स्कूटी बाइकें और ये ऑटो ये अपना आना स्टार्ट हो गए रोड पे, और शायद आगे भीड़ भी मिलेगी अब। हाँ भाई अब आगे चल, मुझे बता रहा सीधा चलना है बस, मैं चलता हूँ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अभी भाई के रास्ता भूलने से मेरे को भी याद आया कि बहुत सारे लोग ना मैसेज कर रहे थे जब मैं लास्ट ट्रिप पे गया था ना, तो कि ऋषिकेश जाने का बेस्ट रूट कौन सा है स्कूटी या बाइक से। तो अगर जैसे आप दिल्ली से निकल रहे हो ना गाजियाबाद की साइड आओ, और गाजियाबाद से ना आपका सीधा रोड जा रहा है मोदीनगर से आपका मेरठ से आपका फिर मुजफ्फरनगर। तो बेसिकली ना आपको यही रोड सीधा पकड़ लेना है और आप हरिद्वार तक पहुंच जाओगे आराम से। हालांकि ऋषिकेश भी पहुंच जाओगे लेकिन हरिद्वार जब पहुंचोगे तो हर की पौड़ी भी नाके ही जाओगे। तो सबसे ईजी रूट है जो दिल्ली से ऋषिकेश जाने का ना, बस एक कट लेना होता है, उसके बाद सीधा ही है। आज सच में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि सुबह सुबह जल्दी निकलना कितना ठीक रहता है। अब मेरे पीछे भी बस आ रही है बार बार गाड़ी निकले जा रही है बहुत सारी। अगर जब मैं पिछली बार सुबह निकला था ना जैसे जल्दी, तो इतनी भीड़ भड़ाका कुछ था नहीं। बाकी देख लो अभी 9 बजने वाले हैं, 8:54 हो गए और माइलेज दिखाता हूँ 22 किलोमीटर चलिए। 22 किलोमीटर में दिखाता हूँ कितनी माइलेज शो हो रही है अभी। ये देख लो ये 55 की माइलेज दिखा रही है अभी, जिसमें से कि 22 किलोमीटर ही हुए हैं। तो 55 की माइलेज फाइनल नहीं है अभी, तो ये बढ़ी ही जाएगी जब तक मैं ऋषिकेश नहीं पहुँचूंगा ना,
तब तक ये बढ़ी जाएगी। तो जो फाइनल माइलेज होगी तो वो तो आपको वहीं पर ही दिखेगी। लेकिन सोचो 22 किलोमीटर में जब ये 55 की माइलेज आ रही है, देखो 55.1 हो गया बातें करते करते ही, कितनी जल्दी बढ़ रही है अब। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये लाइव माइलेज दिखा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना देखो वापस कम हो गई है, अब 55 हो गई है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार माइलेज इतनी नहीं देती, 30-35 देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चलाने वाला होना चाहिए सही से और खाली रोड होनी चाहिए ठीक ठाक सी, तो माइलेज तो ये अच्छी देती है। बाकी ये मेरे को भी आज चेक करना है कि सिंगल राइडर में कितनी माइलेज देती है। जब मैं लास्ट टाइम गया था ना तो 50 के करीब इसने, 49 और 50 के करीब इसने माइलेज दी थी पिलियन के साथ, और 55 तो इसकी अभी आ चुकी है सिंगल राइडर के साथ। तो फाइनल मेरे को भी एंड में जाके पता चलेगा कि कितनी माइलेज इसकी निकल के आई है। और जो मेरे साथ 2 राइडर है ना, एक स्कूटी पर एक बाइक पे, तो भाई दोनों की ये फर्स्ट राइड है जो कि इतनी लंबी है बाइक से और स्कूटी से। क्योंकि एक दोस्त उसमें से ऐसा है कि वो साइकिल से घूमता है बहुत ही दूर दूर तक, मतलब जितना दूर अभी हम जा रहे हैं ना उससे भी ज्यादा दूर दूर तक वो साइकिल से चला जाता है। और एक है भाई ऐसा है हमारा कि वो गाड़ी से घूमता है बहुत दूर दूर तक। तो इस बार ना इनको भाई मैंने मम्मी की कसम चढ़वा के ना इनको अपने साथ ही लिया है। मैंने कहा थोड़ी सी 2 व्हीलर की राइड करो भाई, बहुत मजा आता है और इंजॉय भी कर रहे हैं अभी उस चीज को। और आज तो वैसे भी मौसम काफी अच्छा है, पोल्यूशन वगैरह भी काफी डाउन है, क्योंकि कल बारिश आ गई थी। अब ना बारिश आए, क्योंकि अगर जो अब बारिश आ गई तो मामला हो जाएगा थोड़ा खराब। और मुरादनगर अभी हम पहुंच चुके हैं, तो अभी छोटी गंगा नहर दिखेगी ये मेट्रो स्टेशन पार करके। देखो ये जब मैं लास्ट टाइम आया था ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, सुबह जल्दी निकलने की वजह से। आगे ना एक रास्ता जा रहा है मुरादनगर से ना, नहर भाई 2 व्हीलर से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। 2 व्हीलर से क्या, वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उससे जाओ। वो रूट ना आपको 1 घंटा अच्छा लगेगा या मैक्सिमम 1.5 घंटा अच्छा लगेगा। उसके बाद ना आपको हिप्नोटाइज कर देगा एकदम कि एक जगह आपका जंगल है और दूसरी जगह आपकी नहर है। फिर आपको हो जाएगा मजा आना बिल्कुल बंद। फिर आप सोचोगे बस जल्दी से पहुंच जाऊं। और अगर जो गलती से वहां पे आपका पंचर हो गया, फिर कुछ भी दिक्कत होगी ना स्कूटी बाइक गाड़ी में, तो भाई ज़्यादा दूर दूर तक मेरे को नहीं लगता वहाँ पे लोग हैं, या शायद आपको अंदर गांव में जाना पड़ेगा, तो बेकार ही है। उससे अच्छा तो आप हाईवे चलो, अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है। थोड़े बहुत गड्ढे हैं वो तो ठीक है, चलो इतना तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पहले से इस रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और ये देखो मैं इसी नहर की बात कर रहा था, यहाँ से आगे से रास्ता जा रहा है, एक कट तो ये जा रहा है, एक कट ये रहा हमारा, ये सीधा जा रहा है, और एक कट है हमारा आगे से, जय हो गंगा मैया की जय, ये वाला कट। भाई यहाँ से बिल्कुल भी मत जाना। रोड यहाँ का अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, एक गड्ढा भी नहीं मिलेगा। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो एक गड्ढा तक नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ से मत जाना, क्योंकि मेरा भी मन था एक बार कि उस वाली रोड से मैं जाऊँ या आऊँ। कावड़ के टाइम ना मैं उस टाइम उस रोड से आया था, और सोचो कावड़ के टाइम तो ये काफ़ी बिजी रोड होती है, तो सोचो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी वो वाली रोड। तो इसलिए बेस्ट है कि अपना इसी रोड से जाओ, मेन जो हाईवे है ना यहीं से निकलो। जब इस स्कूटी पे ना भाई पिलियन बैठा होता है ना, तब इसके शोकर देखो कितने ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं। पीछे का देखना कितना ज़्यादा स्मूथली दबेगा, हल्के हल्के से भी ना बम्प देखो कितना प्यारा लेता है। तो मतलब जब राइडर ना पीछे, ना तो राइडर को आगे इतने गड्ढे का पता चलता और ना ही पीछे पिलियन को। अभी ना मेरे वाला इतना नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरे पीछे पिलियन कोई नहीं बैठा। जब लास्ट टाइम मैं गया था ना पिलियन को बिठा के, तो मेरा भी ऐसा काफी अच्छा सॉफ्ट से शोकर हो रखे थे। तो यार 9:20 हो चुके हैं और धूप भी निकल चुकी है थोड़ी थोड़ी। हालांकि अभी असर तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि ठंड ना काफी ज्यादा पड़ी हुई है। लेकिन इस बार एक चीज अच्छी होगी, ना तो हाथों में बिल्कुल भी ठंड लग रही, ना ही पैरों में ठंड लग रही, क्योंकि मैं पहन के आया हूँ इस बार बूट, तो पैरों में भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही और ना ही हाथों में लग रही। तो और कवर अप तो पूरा कर रखा है कपड़ों से। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ साउथ, और मोदी नगर वगैरह हमने 9 बजे के करीब क्रॉस कर दिया था। मेरी ख्याल तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से देख लो टाइम से ही क्रॉस कर लेना, सुबह सुबह जल्दी निकल के तो ही ज़्यादा बढ़िया है, वरना तो जितना ज़्यादा लेट होगे ना उतना ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से और लेट हो जाओगे। तो मेरठ तो भी हम पहुंच चुके हैं, अब बस मुजफ्फरनगर का इंतजार है, फिर उसके बाद रुड़की, फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा हरिद्वार। तो छोटे छोटे से अगर जो आप पॉइंट बना के चलोगे ना अपने माइंड में, तो आपको लंबी से लंबी जर्नी भी भाई इतनी लंबी लगेगी नहीं। तो ये राइड का ना एक रूल होता है, छोटे छोटे डेस्टिनेशन अपने माइंड में बना के चलोगे ना तो भाई आपको कोई भी जर्नी लंबी लगेगी ही नहीं। तो अभी मेरठ क्रॉस हो गया, पता नहीं चला 1 घंटे में। मुजफ्फरनगर आ जाएगा उसका भी ऐसे ही पता नहीं चलेगा। ये देखो भाई जैसी रोड पे आया भगाना स्टार्ट वो, वरना अभी तक जब जाम था ना तो वो सबसे पीछे था। ये एक भाई और पीछे है, उसको और आगे निकल जाए, क्योंकि अपना एक राइड का मेन उसूल है कि जो सबसे पीछे होगा उसके पीछे हम होंगे या फिर उसके आगे हम होंगे। भाई क्यों ना एक बार इसकी स्पीड भी चेक कर ली जाए यहाँ पे लगे हाथ, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा खाली रोड मिलता नहीं है जैसा अभी यहाँ पर है।
82 तो ऐसी आ गई है आराम से। अभी देखते हैं कितनी तक जा सकती है। भाई इसकी तो ना 90 तक जाने में हालत खराब हो रही है। मैं पूरा लेट गया, कोई पीछे से देख रहा होगा ना ऐसे मजाक समझ रहा होगा कि क्या कर रहा है ये। इस भाई को देख के ना याद आ गई, हम जब ऋषिकेश गए थे ना साइकिल से, तो ऐसे ही गए थे, सबसे आगे ये था, मैं इसके पीछे, अब मेरे पीछे 2 साइकिल, ऐसे एक के पीछे एक ड्राफ्टिंग करते हुए गए थे। तो ये ना एक तरीका होता है आपका कम एफर्ट लगाने का, क्योंकि जो सारी हवा होती है ना सबसे आगे वाले पे लगती है। अभी इसको तेज इतना भगा तो रहा हूँ, इसकी माइलेज देखना माइलेज कितनी गिर गई होगी। जैसे इतना तेज भगाया है ना, तेज भगाती अपना माइलेज गिर गई होगी इसकी 54। अच्छा सॉरी, ये तो गलत है, ये है देखो 55 से ना 52 आ गई है इसकी माइलेज। अगर जो मैं तेज भगा रहा हूँ तो माइलेज अपने आप ही गिर रही है। तो यार मोदीपुरम हम आ चुके हैं, ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, और उसके आगे मेट्रो कुछ नहीं जाती। मेट्रो ही बोलते हैं इसको, रैपिड बोलते हैं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन दिल्ली की मेट्रो को तो मेट्रो ही बोलते हैं, इसको शायद रैपिड बोलते हैं। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ से हरिद्वार ना 130 किलोमीटर के अराउंड बचा है बस, और अभी तक हम चला चुके हैं 55 किलोमीटर। तो यार अभी तो बहुत ही ज़्यादा कम चली है। टाइम हो रहा है अभी 9:47। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो इतनी देर में तो मैंने मतलब 2 घंटे में मैंने 100 क्रॉस कर लिया था। 105 या 116 पे मैंने रोका था पहला ब्रेक, लेकिन अब तो मेरे को लग रहा है 70-80 पे ही पहला ब्रेक हो जाएगा। ये देखो यही एक वजह है जो कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ना पिछली बार ना मैं 1 घंटा पहले निकल गया था। सोचो 1 घंटे की वजह से कितना ज़्यादा फर्क हो गया है। देखो ये आ गया बोर्ड 130 किलोमीटर, मैंने बताया था ना पहले ही कि 130 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है, क्योंकि भाई पूरा का पूरा रोड नाप रखा है हमने। मुझे खुद को याद नहीं है मैं कितनी बार आ गया हूँ ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब जगहों पे। पहला टोल फाइनली आ गया है, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से पहला टोल, और फास्टैग सब ओके। भाई इस स्कूटी का भी दिखाता हूँ कैसे। तो यार देख लो पहला टोल आ चुका है हमारा अभी तक की जर्नी का। बाकी जिसकी गाड़ी है वो भाई टोल दो, और जिसका 2 व्हीलर है वो साइड से निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे ना अभी टोल बाइक स्कूटी के लगते हैं नहीं। 2 व्हीलर के टोल बेसिकली लगते नहीं है। यहाँ पे आराम से एक जगह छोड़ रखी है गाड़ी वालों के लिए, पूरी लाइन लगी हुई है, ना अपने लिए लाइन ना ही कुछ, आराम से बिना लाइन के निकलो और बिना टोल दिए भाई। और एक और चीज बताता हूँ यार, ये लोग ना भाई मान नहीं रहे, बार बार 70-80 भगाए जा रहे हैं, और उस वजह से ना जो इको वाली स्पीड में जो बोल रहा ना, जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना इको की स्पीड पे ही चलाएंगे, तो ये थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाएगी कि इको पे भी चल रही होगी जैसे अभी चल रही है इको पे, और 70-80 की स्पीड पे भी चल रही होगी, तो मिक्स वाला आपको माइलेज मिलेगी। यार यूपी में ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये देखो सेफ्टी के लिए लगा रखी है इधर की साइड ना, पीछे साइड में कहीं काम चल रहा था अभी, ट्रक वगैरह भी खड़ा हुआ था, तो प्रॉपर सेफ्टी का तो पूरा इंतजाम कर रखा है कि कोई ना तो घुसे उस साइड में, क्योंकि काम चल रहा है। और साइन बोर्ड वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं, मतलब ऐसा पहले नहीं होता था बिल्कुल भी, लेकिन अब तो सेफ्टी के लिए ना। और ये मैंने इसी रोड पे कम से कम 3-4 जगह देख चुका हूँ मैं, कि जहाँ पे भी हल्का फुल्का भी काम चल रहा है ना, तो ये VLC के प्लेयर लगे हुए हैं। तो भाई साहब कितनी तेज निकल रही है बस। ये देखो जब मैं काम की बात कर रहा था ना, जैसे ये चल रहा काम, और यहाँ पर लगा रखे है VLC प्लेयर, और पूरे साइन बोर्ड वगैरह भी लगा रखे पूरे ट्रक के। तो ये सब चीज़ ना बहुत अच्छी लगी कि पूरा जो अगर जो कुछ काम वाम चल रहा है ना, पूरी सेफ्टी के साथ चल रहा है। देखो इन सब चीज़ों के लिए तो तारीफ है, लेकिन अभी जो माघ मेला में हुआ है ना, जो साधु संतों के ऊपर हाथ चलाया गया, हाथ पैर से मारा गया है उनको, तो भाई वो बहुत गलत हुआ है। और दूसरी चीज़, एक साथ दो चीज़ें जो इस सरकार में जो बहुत गलत हुई है वो ये है, मणिकर्णिका घाट जो तोड़ा गया है ना भाई, वो भी बहुत ही गलत हुआ है। आप ना पुरानी चीज़ों को तोड़ के अगर जो आप सोचो कि हम उसे सुंदर बना देंगे, ये कर देंगे, तो भाई सुंदरता हर एक चीज़ नहीं होती। एक होती है कि पुराना कितना पुराना है, वो सब चीज़ उनका महत्व भी ना एक अलग ही होता है। तो आपको ना हर एक चीज़ को तोड़ के नए में कन्वर्ट करने की ऐसा जो जरूरी बात है नहीं। तो ये 2 काम तो इस साल के बहुत बड़े गलती हो गए, और स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही 2026 की। और अभी भाई की ना मैंने दूसरी वाली स्कूटी की माइलेज पूछी थी, उसकी माइलेज आ रही है 45। मैंने कहा भाई और भगाओ, जितना तेज भगाओगे ना उतनी कम माइलेज आएगी। अब वो उसकी 45 इसलिए आ रही है क्योंकि ना वो प्लेन के साथ बैठा हुआ है, और मेरी जैसे 55 की माइलेज आ गई थी ना, अब 55 से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो वो मैं अभी एक बार आगे दिखाऊंगा, जहाँ कहीं रुकेंगे ना खाने पीने के लिए, वहाँ दिखाता हूँ। बाकी भाई इन लोगों से बच के ही रहो, अगर आप हाईवे पे आ रहे हो ना तो आराम से ही चलो, क्योंकि कौन कहाँ से कब में आ रहा है पता नहीं चलता।
तो यार मुजफ्फरनगर आ चुके हैं और ये देखो खेत खेत देख के ना इतना अच्छा लग रहा है, दूर दूर तक दिख रहे हैं। और अभी की जो खेतों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कल बारिश आई थी सब जगह, देखो रोड भी थोड़ी थोड़ी गीली हो रही है ना, जैसे कल ना पूरे नॉर्थ में बारिश थी, तो इस वजह से ना जो हल्की फुल्की अगर जो मिट्टी वगैरह भी लग जाती है ना पेड़ पौधों पे, तो वो सब हट चुकी है, तो उससे ना और भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, एकदम पूरे प्रॉपर ग्रीन ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, जो इनके एक्चुअल कलर है ना वो सब दिख रहे हैं अब। बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि एक तो रोड भी देखो काफी ज्यादा चौड़ा है और ऊपर से दोनों साइड बस खेत ही खेत है। और अभी 10-15 हो चुके हैं और हमारी स्कूटी चल चुकी है 88 किलोमीटर, तो हो सकता है शायद 100 किलोमीटर पे ही रोके। एक जो हमारे साथ दो बाइक पे था ना भाई, वो पीछे रह गया है, वो बेसिकली रुका हुआ था हमारे लिए वेट कर रहा था, लेकिन वो पता ही नहीं चला कि कम में वो पीछे रह गया। तो अभी उसको फ़ोन करके बोला है कि तू आराम से खा पी और फिर उसके बाद निकलियो आगे, हम उसे अब आगे मिलेंगे। बाकी जब भी आप हाईवे पे जा रहे हो ना तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये एक वाइट पट्टी है ना, बस इसी के साइड साइड में चलते रहना है, बीच में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। तो सुबह सुबह के टाइम ना हल्का खाना खाएंगे साउथ इंडियन में, कुछ डोसा वगैरह। तो यार अपना पहला स्टॉप लगता है यहाँ पर लगेगा, फूड कोर्ट में रुकेंगे। और अभी 95 किलोमीटर चल चुके हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मुजफ्फरनगर का एंड टोल आ जाएगा। हल्दीराम भी है यहाँ पर और भी है, देखते हैं किस में रुक के खाएंगे। तू पहले जूते ले ले भाई माफ करो जूते ले लूंगा तो भाई सारा बजट इसी में चला जाएगा भाई यहाँ पे तो एक्टिंग कर रहे हैं यार, ये तो स्कूटी स्कूटी कह रहे हैं बाहर लगाओ। क्या टू व्हीलर वालों की रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या बाहर लगेगी ये? कहाँ लगानी है? इधर? भाई अगर जो ये भी बोलते ना यहाँ नहीं लगानी, इधर नहीं खाते फिर। तो यार 11:40 हो चुके हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया है। अभी निकले हम ब्रेकफास्ट करके, कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि 1:30 बजे तक या 1:30 बजे से पहले भी हम पहुंच पाएंगे। बाकी यार खेतों की ना यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, खेतों की आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की आ रही है, लेकिन पेड़ पौधों की ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इधर। तो यार ये वाली राइड पे ना फाइनली मेरी स्कूटी के 7000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 7008 चल चुकी है अभी तक ये। और भाई अभी भी ना ऐसे चलती है जैसे मैं लाया था ना स्टार्टिंग में, नहीं वैसे ही चलती है। तो 7000 पे इसकी सर्विस होनी थी, इस बार जब मैं घूम के आऊँगा ना तब आके करवाऊंगा सर्विस, और अगर जो मैं सर्विस करा के लाता ना तो इसकी अभी माइलेज और भी अच्छी आ रखी होती। बाकी दूसरी स्कूटी भाई ये रही, वो बैठा आराम से पिलियन, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उससे पूछा खूब मजे में बैठा है। क्योंकि ना इस स्कूटी में मैंने एक चीज़ देखा, अगर जब 2 जने बैठे होंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से शोकर दबरे होते हैं। तो यार सबसे अच्छा होता है कि सुबह सुबह निकल जाऊँ ना, ये ट्रिप मेरा ऐसा है पहली बार कि मैं इतना लेट मतलब निकला हूँ ना। हमेशा क्या होता है, हमेशा ना टाइम से सुबह सुबह निकल जाता हूँ और टाइम से पहुँच जाता हूँ। लास्ट टाइम भी ना मैं 12 बजे तो वहाँ पे होटल लेके होटल से भी निकल गया था। और भाई ये पता नहीं क्या लगा हुआ है यहाँ पे, भैंसा मार्केट लगी है, पता नहीं क्या लगी हुई है। घर से ना इतना सोच के निकलता हूँ कि कुछ भूलना नहीं है, सब चीज़ चेक भी कर ली थी, उसके बाद भी ना मैं अपनी घड़ी भूल गया हूँ और एक जैकेट एक्स्ट्रा लानी थी वो भूल गया हूँ। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, कंफर्टेबल है। लो भाई सामने के सामने पूछवा दिया, एवरेज नहीं दे रही। कितनी आ गई, कितनी? 43 भाई उसकी 43 आ गई यार, और मैं दिखाता हूँ मेरी कितनी आ गई है एवरेज। यानी कि यार स्टार्टिंग में तो देखा तुमने कैसे अच्छी खासी बढ़ रही थी। ये है लाइव माइलेज और ये है जो प्रॉपर माइलेज, उसकी 43 की आ रही है माइलेज और मेरी आ गई है 50 पे। तो मेरी 5 की गिर गई है जब से हमने भगाई है ना, क्योंकि बीच में ना हमने बहुत तेज भगाई है और पहले 45 दे रही थी उसकी। अब जब 43 आई है ना, अब मेरे को पता चला है कि अब ये क्यों आराम से चला रहा है, वरना पहले स्टार्टिंग में तो भगाए जा रहे थे। भाई देख लो एक साथ दो स्कूटी लेके आए हैं, दोनों की माइलेज में कितना डिफरेंस है। हालांकि उसमें पिलियन बैठा हुआ है, लेकिन जब मैं पिलियन के साथ गया था ना तो मेरी 49 की माइलेज दी थी उसने, और वो भी मैं जैसे अभी दिखा रहा हूँ ना वो भी लाइव ही दिखाई थी। और मेरी अब सोलो में ही 50 दे रही है, तो यार कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। अगर जो मैं अपनी स्कूटी की भी बात करूँ ना तो देखो मेरी पिलियन में भी 49 के करीब दी थी और अब सोलो आया हूँ तो भी 50 दे रही है। हालांकि मेरी स्कूटी की अब सर्विस होनी है तो इस वजह से थोड़ा बहुत कम दे रही है, लेकिन इतना कम देगी ये तो मेरे को यकीन नहीं था।
अब जैसे 55 पे पहुंची थी ना, मेरे को लग रहा था कि भाई बहुत अच्छी माइलेज निकलेगी, कम से कम 60 तो क्रॉस करेगी। जैसे बोलते हैं ना कि 70 की माइलेज दे देती है इको पे, तो मेरे को लग रहा था इको और हमारा स्पीड वाला मिक्स है तो थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन 60 या फिर 59 तक तो मेरे को था कि ये दे देगी स्कूटी माइलेज, लेकिन भाई वो तो कुछ भी नहीं हो रहा। 50 पे आ गई ये देख लो। और अभी किलोमीटर बताऊँ कितना बचा हुआ है यहाँ से, वैसे तो 121 किलोमीटर हम आ चुके हैं, तो यहाँ से तकरीबन 70 के करीब बचा है अभी, 70 या फिर 80 के करीब। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपनी स्कूटी को लेके आया था ना ऋषिकेश, जब मैं जा रहा था इसी वाले रूट से, तो एक ना अलग ही खुशी थी उस टाइम पे मेरे को कि स्कूटी लेके जा रहा हूँ अपनी पहली बार इतना दूर। और अब जब दोबारा लेके आ रहा हूँ ना, तो इतना नहीं है कि हाँ मतलब कि ठीक है इतना तो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, अभी भी इतना ही लेके जाना है, तो इतना कोई मतलब कुछ नई चीज़ नहीं है। तो बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ना जो माइंड कितना ज़्यादा गेम खेलता है, कि फर्स्ट टाइम में जब आए थे तो उसमें बिल्कुल अलग ही खुशी थी। तो यार आज मैं अपना 360 कैमरा भी लेके आया हूँ, तो थोड़े से शॉट अब मैं उससे दिखाता हूँ आपको सिनेमैटिक, जो कि थोड़े से शायद आपको प्यारे लगे। पैसों से ज्यादा मोमेंट चाहिए, रूटीन से ब्रेक थोड़ा खेओस चाहिए। घर वाले बोले सेटल हो जा, हम बोले पहले पहला जीना चाहिए। घूमने निकले हम बैग में ड्रीम्स नो प्लान, सिटी से पहाड़ फिर बीच का डैम। गूगल मैप्स ऑफ फॉलो वाइब्स नो स्कैम, गेम जी ऑन रोड लिविंग लाइफ अनप्लान। घूमने निकले हम बैग में ड्रीम्स नो प्लान, सिटी से पहाड़ फिर बीच का डैम। गूगल मैप्स ऑफ फॉलो वाइब्स नो स्कैम, गेम जी ऑन रोड लिविंग लाइफ अनप्लान। कल ऑफिस हो या क्लास हो मिस, आज का सीन बस बकेट लिस्ट। फोटो ब्लर पर मेमोरी शार्प, घूमते रहना दैट्स द आर्ट। That's the art. That's the art. That's the art. That's the art. देवभूमि उत्तराखंड में आपका दूसरी बार स्वागत है। पहले पीछे किया था, अब यहाँ पर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भाई आगमन हो गया है हमारा, और अब यहाँ से 1 घंटा दूर अपनी मंजिल है। आधी मंजिल, पूरी मंजिल नहीं, क्योंकि वहाँ से सामान रख के फिर हमें मेन घूमने के लिए निकलना है। पिछले 10 मिनट से भाई फंस गए हैं इस जाम में, अब जाके थोड़ा सा निकले हैं। पीछे 2 किलोमीटर से जाम मिलता हुआ है ये, और पता नहीं किस वजह से है। शायद एक ना आगे कट है, एक तो इधर की साइड जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, इस वजह से जाम है इधर। और अभी तो काफ़ी लंबा जाम दिख रहा है ये। एक ना आगे जाके ना रोड भी काफ़ी नैरो हो रही है, तो इस वजह से हो सकता है शायद उस वजह से जाम हो। और लॉन्ग वीकेंड भी है ना, तो दिल्ली के नंबर ही है ज़्यादातर, दिल्ली और हरियाणा पूरा जाम ही जाम है ये तो। और 41 किलोमीटर दिखा रहा है यार यहाँ से हरिद्वार, तो अभी उससे पहले ही जाम मिल गया। मेरे को लग रहा था अगर जाम मिलेगा भी ना तो हरिद्वार की साइड मिलेगा, लेकिन अभी उससे इतना पहले ही जाम आ गया। और ये फिसलने वाली जगह एकदम फिसली स्कूटी। ड्रिफ्ट मार रही है भाई यहाँ पर तो स्कूटी। ये देखो खलीफे बन रहा था। आराम से भाई, आराम से। भाई साहब कीचड़ ही कीचड़, गलत फंस गया। ओए होए फिसली। इधर ही निकाल लो वापस। काम चल रहा है भाई फ्लाईओवर का भाई, सही में बिल्कुल। 51 दिखा रहा है मेरी, इसमें कितनी दिखा रहा है अभी? 44 आ गई ना। अभी माइलेज बढ़ना स्टार्ट हुई थी तो भीड़ मिल गई। मेरे को लग रहा है मेरे को ना अपना गुड़गांव वाला टैलेंट निकालना पड़ेगा वापस। जैसे गुड़गांव में जाम से निकल के चला जाता हूँ ना, वही करना पड़ेगा। लेकिन वो तो कर दूंगा, फिर वो पीछे रह जाएगा। अब देखो जैसे हल्का सा मैंने किया ना, वो पीछे रह गया। अब ये देखो ये काम चल रहा है यहाँ, इसकी वजह से जाम हो रखा है पूरा। ये पता नहीं कौन से वाला फ्लाईओवर बन रहा है इधर। तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो भाई यहाँ का और भी अच्छा हो जाएगा। जब फ्लाईओवर वगैरह बन जाएगा ना तो और भीड़ खत्म हो जाएगी। ये देखो 2 व्हीलर से है ना, इसलिए अभी तक जाम से निकल भी गए जल्दी से। और अगर जो गाड़ी से होते ना तो पीछे बहुत ज़्यादा पीछे फंसे हुए होते। कम से कम 3-4 किलोमीटर का जाम लग रहा है ये लंबा पीछे। बाकी यहाँ पर तो आपको थोड़ा बहुत जाम मिलता ही है, क्योंकि ना ये काफ़ी नैरो हो जाती है रोड। और जो मुरादाबाद से नहर जो आ रही है ना, उसका रास्ता ना यहीं से ही निकलता है। वो इधर ही कहीं रास्ता दिख जाएगा, अभी दिखाऊंगा नहर। ये वही नहर है मुरादाबाद वाली, यही है। और यही रास्ता निकल रहा है वो वहाँ से, जो अंदर ही अंदर सीधा सीधा जा रहे हैं ना, यहीं से जा रहे हैं वो रास्ता।
देखो ये वाली स्कूटी देखो, जब 2 जने बैठते हैं ना, इसके शोकर देखो कितने अच्छे से दब रहे होते हैं, बड़े स्मूथली। तो इतना ना पता नहीं चलता। पिलियन के साथ जब बैठे रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं इसके शोकर, गड्ढे वड्ढों का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। और अभी ना मेरी स्कूटी के ऐसे नहीं हो रहे इतने ज़्यादा। जब मैं पिलियन के साथ गया था ना, पिलियन को बिठा के लेके गया था अपने भाई को, तो बढ़िया काम कर रहे थे इसके शोकर पीछे वाले। हल्की सी भी जो होती थी ना, गड्ढे वड्ढे आते थे, हल्के से भी ऐसे स्मूथ ऐसे झूला से झुला देता था। बाकी भाई की आगे चलाने वाले की थोड़ी सी हालत टाइट होगी, क्योंकि ना वो इतने दूर दूर की उसे आदत है नहीं स्कूटी से। गाड़ी वगैरह तो चला लेता है वो काफ़ी लंबा लंबा, लेकिन स्कूटी से उसका आदत नहीं है इतनी। बाकी वैसे हमारा ज़्यादा दूर रह नहीं गया हरिद्वार, यहाँ से 30 किलोमीटर के करीब बचा है बस। वैसे भी 161 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है, तो 30-35 मैक्सिमम बचा होगा, 35 भी नहीं होगा, 30 किलोमीटर ही बचा होगा बस यहाँ से। तो भाई उसकी स्कूटी ना दूसरी वाली माइलेज ही नहीं दे रही है। अब जाके 44 आई है, बीच में तो 40 चली गई थी, अब जाके 44 आई है वो। अब मेरी वाली चेक करूँ अब कितनी आ रही है, 51.5, यानी कि धीरे धीरे वापस बढ़ रही है। जब मैं घर से निकला था ना 11-15 किलोमीटर ही हुए थे, तो एकदम से भाई 55 की माइलेज पे पहुंच गई थी। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था एकदम से, भाई इतनी जल्दी कैसे 55 पे आ सकती है। लेकिन जब मेरे को लगा कि शायद अकेला हूँ तो इसलिए आ रही होगी। और थोड़ी देर बाद ना जैसे 70-80 के करीब भगाना स्टार्ट करा, तो तुरंत माइलेज गिरती चली गई। और उसकी तो इतनी गिरी ना 40 तक पहुंच गई उसकी। तो जो देहरादून एक्सप्रेस वे है ना, वो सहारनपुर से ना एक कट उसका यहाँ पर भी आ रहा है, तो उसका काम ना पीछे चल रहा था। वहाँ पर भी काफ़ी जाम मिलेगा, अगर जो आप वीकेंड में आ रहे हो ना, तो इन सब जगहों पे जाम तो आपको मिलेगा। बाकी हम आ गए 175 किलोमीटर आ चुके हैं, और इसमें अभी बस 2 डंडे बचे हैं इसके। एक तो बल्कि अभी बातें करते करते ही जस्ट अभी गिरा है, जैसे इसको दिखाने लगा तुरंत गिर गया। ये रहा भाई आज की जर्नी का हमारा आखिरी टोल है हरिद्वार का। हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। तो हरिद्वार का एंट्री का टोल है बेसिकली गाड़ी वगैरह के लिए, बाइकों के लिए तो ये भी फ्री है। तो बाइकों की टेंशन नहीं है, बस गाड़ियों का है। गाड़ियों में लाइन में भी लगो आप और टोल भी दो। बाकी ना अब यहाँ से ना ज़्यादा दूर बचा नहीं है, बल्कि गंगा जी तो अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे साथ साथ ही चलने लगेगी अभी थोड़े सा आगे जाके। अभी जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, फ्लाईओवर चढ़ना स्टार्ट होएगा, तो लेफ्ट में गंगा जी दिखना स्टार्ट हो जाएगी अभी। तो अभी खुद भी करते हैं हम और आपको भी कराते हैं गंगा जी के दर्शन। जय हो गंगा मैया। पहले दर्शन कर लो भाई गंगा मैया के। हर बार जब भी आता हूँ ना मैं यहाँ पे गंगा माता के पास, कुछ ना कुछ वापस लेके ही जाता हूँ। जब पिछली बार आया था तो जब मैं वापस गया तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था तब तक, और जबकि मेरे को लग रहा था कि कम से कम अभी 1.5-2 महीने लगेंगे, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या मैजिक हुआ कि वो मोनेटाइज ही हो गया। जब मैं यहाँ से ट्रिप में गया था ना, ट्रिप से जाने से लेके आने तक 2-3 वीडियो ऐसी वायरल हुई कि सब कुछ पूरा हो गया, मेरा वॉच टाइम वगैरह सब चीज़ें पूरी हो गई। बाकी देख लो ये रही गंगा मैया। अभी लास्ट टाइम से जब मैं आया था ना, अभी से तो उसमें कलर चेंज हो रखा है थोड़ा थोड़ा, और ये स्काई का रिफ्लेक्शन है, ये पता नहीं क्या है। लेकिन जब मैं पिछली बार आया था ना, एकदम ही अलग कलर था, एकदम ब्लू कलर था। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अभी टाइम हो रहा है 1:51। और ये रहा मेरे सामने ओम घाट ही बोलते हैं शायद इसे, क्योंकि ओम बना हुआ है बहुत बड़ा। और मैंने कहा था किसी दिन यहाँ पर जाऊँगा, तो किसी दिन यहाँ पर जाऊँगा, शायद हो सकता है वो दिन कल ही क्यों ना हो। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि इस वाली ट्रिप पे ना मैं किसी भी होटल कुछ नहीं करने वाला हूँ। हम होटल में नहीं रुकेंगे इस वाली ट्रिप पे। कहाँ रुकेंगे वो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। ना तो हम होटल में रुकेंगे, ना ही हम कैंपिंग करेंगे, और ना ही डोरमेट्री, कहीं नहीं रुकेंगे। फाइनली आ चुके हैं हरिद्वार, और ये देख लो हरिद्वार का फेमस पुल नहीं सॉरी ब्रिज, ये रही शिव जी की मूर्ति। हर हर महादेव। इस बार बस आने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ना हमने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ही ब्रेक ले लिया था। पिछली बार इतना लंबा ब्रेक लिया नहीं था मैंने। पिछली बार शायद हम टोटली आधा घंटा रुके थे, और इस बार तो एक जगह पहले 1 घंटे से भी ऊपर रुके। बाकी देख लो मेरे आसपास ना ज़्यादातर दिल्ली के नंबर की गाड़ियाँ ही दिख रही है। सामने भी दिल्ली के नंबर की गाड़ी चल रही है, और स्कूटी वगैरह भी ना, सॉरी बाइक वगैरह भी दिल्ली के नंबर की है ज़्यादातर। भाई अब आगे चल। और सोलो राइड और पिलियन के साथ राइड करने में ना यार, वैसे एक चीज़ तो है, पिलियन के साथ राइड करने में ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा सोलो से ज़्यादा, क्योंकि ना सोलो में ना बिल्कुल यार अकेला सा फील हो जाता है। लेकिन जब कोई साथ होता है ना पीछे,
भले ही आप चाहे बात भी ना करो तो ऐसे लगता है कि नहीं कोई तो साथ है। सोलो में मेरे को थोड़ा सा कम मजा आया, लेकिन बाकी कंफर्टेबल वगैरह पूरी रही है स्कूटी। लेकिन वो भाई का थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी क्योंकि उसकी पहली राइड है इतनी लंबी, तो उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हुई। तो वही चीज़ है कि देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो हो सकता है मे भी शायद आपके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल ना हो। और जैसे अभी मेरी माइलेज आ रही है 52.9, यानी कि 53 के अराउंड मेरी जैसे माइलेज आ रही है, तो ज़रूरी नहीं आपकी आए, क्योंकि ये देखो पिलियन के साथ है, इसकी माइलेज आ रही है 43 के करीब। तो यार मैंने कहा था ना कि हम होटल वगैरह नहीं रुकेंगे, कह रहा मेरे होते होते तुम होटल रुकोगे यार, थू। कह रहा चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें घर पे जहाँ हम रुकने वाले हैं, और वो है शायद ये वाला। उत्तराखंड में ना बसंत पंचमी में पतंग उड़ाई जाती है, तो इसलिए ना बहुत सारी पतंगें उड़ रही है, और लोगों ने छत पे ना अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी लगा रखे है, देख लो ये उड़ा रही। तो इसलिए जब मैं आ रहा था ना रास्ते में और बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी, वो रीज़न यही था। बाकी अंदर चलते हैं, पूछते हैं भाइयों से कैसा लगा। भाई सबसे पहले ये बताएगा भाई कैसा लगा आपको आने में? सबसे पहली राइड है ना इतनी लंबी, तो स्कूटी से स्कूटी से पहली राइड है इतनी लंबी। अच्छा ठीक है, वो ठीक है। अच्छा अब बम ठीक है, बम ठीक है आपके? अच्छा हो गए भाई। अब भाई पिलियन स्कूटी पे था, वरना पिलियन तो चिपक के बैठ रहा पूरे रास्ते। पिलियन को फर्क नहीं पड़ा भाई। पिलियन था छोटा बच्चा पिल्ला था बनो। पिलियन की प्रश्न तो तुम अभी भी कहीं लेना। पिलियन को अपना तो पूरा सेट है, कमर तो कहीं भी चलिए। भाई स्कूटी ने माइलेज कितनी दी आपकी? भाई आज से पहले देती थी 55, 60 के 62, आज इसे सब बिठा के लाओ ना 71 को। भाई आज दिए ने 43, 42, 41। 43 भी अभी आई है, जब 43 भी आई है जब मैंने 55 की स्पीड पे चलाई है इसे बिठा के 71 को। तो भाई एक स्कूटी की माइलेज आई है 43, और जो मेरी वाली थी जिसमें मैं सिंगल आया उसमें आई है 52 या 53 के राउंड आई है। मैं देख के बता दूंगा, 52 या 53 के राउंड आई है, मैं देख के बता दूंगा। और बाकी जो टोटल है ना, एक बार जब फुल कराएंगे ना तब देखेंगे कि कितना किलोमीटर में कितना माइलेज निकली है। तो इसका अभी 216 ही है अभी, और माइलेज कितनी है भाई? 46 हाँ 46 भाई, लेकिन पिलियन के साथ है 46। तो अभी इसमें भी डलवाते पेट्रोल और देखते कितने का आएगा। उसमें आया है 369, उसमें देखते कितने का आएगा। $392 का तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं भाई। अच्छा नहीं, और आ रहा है भाई, और आ रहा है। हाँ ऊपर तक कर देना इसका भी, बस जितना ही मेरा हुआ है इतना ही इसमें हुआ है।